हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज देखते हैं बैंक निफ्टी 523 पॉइंट अप था। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.19% अप था। तो बेसिकली फ्लैट टू पॉजिटिव था। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट का अभी क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है और क्या हो सकता है। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी इन अप ट्रेंड है। वीकली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड पुल बैक हो रहा है। देन डेली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड में पुल बैक है। ट्रेंड चेंज अभी तक हुआ नहीं है। देन इफ यू लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम में एक वीकनेस है जो हमने लास्ट 27 सितंबर से जो सेलिंग देखा। राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द स्ट्रक्चर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ चले जाते हैं। जब बाजार में एक पैनिक आता है, जैसे यहाँ पे जो एक करेक्शन आया था, राइट, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट का निफ्टी वो गैप डाउन हुआ था। उसके बाद कंटिन्यूअस, तो काफी बार क्या होता है कि जब गैप डाउन हो जाता है बाजार, उसके बाद एक टाइम पास करता है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि गैप डाउन हो जाए और तुरंत ही भाग जाए। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हो, और वैसा होना भी ठीक नहीं है अगर मार्केट को जल्दी होना है तो। आप देख सकते हो ये गैप डाउन हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं वही रेंज में ट्रेड किया, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 15 दिन के बाद एक ब्रेकआउट आया, देन उसके बाद हमने एक रैली देखा। तो यहाँ पे भी आप देखो एक सेलिंग आया हुआ है, राइट, जो हम काफी टाइम से देख रहे हैं। उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं जो मंडे का पैनिक था उसके आसपास ही कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर की साइड आता है तब सेलिंग आ जाता है, नीचे नीचे की साइड बाइंग आ जाता है। सो देर इज आइडियली टू सिनारियो। एक सिनारियो है कि ये कंसोलिडेशन थोड़ा दिन और चले, थोड़ा यहाँ पे जाए, थोड़ा यहाँ पे जाए, थोड़ा यहाँ पे जाए, थोड़ा यहाँ पे जाए, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आए कि ऊपर चला जाए। दूसरा सिनेरियो है कि ये सेलिंग है वो कंटिन्यू रहे, यहाँ पे कहीं ना कंसोलिडेशन और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आए, राइट। दीज आर द टू सिनेरियोस। अब ब्रेकडाउन में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, ब्रेकडाउन मान लो ये जो रिसेंट लो है उसको अगर बाजार तोड़ता है और सस्टेन होता है तो फिर ये ब्रेकडाउन है, फिर ये सेलिंग और नीचे तक जा सकता है, राइट, कहीं ना कहीं ये 24,000 23,900 के आसपास या। और अगर ये सेलिंग नहीं आता तो यहाँ से फिर सूनर और लेटर आई थिंक वी विल गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। या तो टू सिनेरियोज है, तो अपने को देखना है कौन सा सिनेरियो प्ले आउट होता है। वो सब चीजें अपने को माइनर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग आया, राइट, जो थर्सडे को गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एक सेलिंग आया, उसके बाद एक पुल बैक आया जो हमने देखा। अब एक रिवर्स पुल बैक है, ये तेजी हुआ उसका पुल बैक। आइडियली यहाँ पे अगर बाजार को ऊपर जाना है तो आइडियली इट शुड गो एंड ब्रेक दिस। और मान लो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद तो फिर सेलिंग आता है तो फिर वो नए लो की तरफ जाएगा। बेसिकली ये जो रिसेंट एरिया है उसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट कैन गो टुवर्ड्स न्यू लो। बट अगर बाइंग होना है तो ये एक आइडियल पॉइंट है, यहाँ से बाजार ब्रेकआउट करे और फिर ये जोन को भी टारगेट कर सकता है, पहले ये उसके बाद ये। या सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। कल की बात करें, हमने कल डिस्कस किया था कि ये एरिया है जो बाइंग एरिया है, तो आज कहीं ना कहीं हमने बाइंग एरिया में अगेन क्लोज किया है, जैसे कल किया था क्लोज। उसके बाद गैप अप हुआ, फिर ऊपर की साइड हम गए, फिर नीचे अगेन बाइंग एरिया में आ गए। तो बेसिकली ये 24,970 से 960 का एक जोन है, ये बाइंग एरिया है। यहां से ऊपर जाएगा तो 25,110 25,140 का एक जोन है। जैसे ही उसको मार्केट क्रॉस करेगा तो फिर 25,250 से 300 का जोन है। फिर उसको क्रॉस करेगा तो 25,300 के ऊपर 25,380 से 25,400 है। एंड जैसे ही 25,420 और 30 को क्रॉस किया तो फिर ऊपर में 25,580 से 610 है, राइट। एंड मार्केट जब ये एरिया को क्रॉस करेगा 25,620 630 640 का जोन, तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मल्टीपल एरियाज है ऊपर की साइड। अब यहां से ये, अब मान लो बाजार इसके नीचे चला जाता है 25,950 के नीचे जाके सस्टेन, तो चांसेस आई है कि हम नए लो के पास चले जाए, जो रिसेंट लो था उसके पास। तो आई थिंक बुल्स के लिए ये आइडियली सिनेरियो है कि यहाँ से वो बाइंग करे और फिर ये एरिया को टारगेट करे, फिर यहाँ के सस्टेन करके फिर नेक्स्ट ये टारगेट करे। यहाँ पे बुल्स का ज्यादा टेस्ट होगा 25,250 से 25,290 का जोन, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद ये है जो ये भी जोन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, राइट। सो
आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आ रहा है। देन इफ यू लुक एट द डेली, डेली में भी आप देखेंगे कि अप ट्रेंड में फिर पुल बैक आया है, बट पुल बैक काफी नीचे तक आया है, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है जब तक ये रिसेंट लो को बाजार काटेगा नहीं और ये लो के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। नाउ माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकनेस यहां से ही शुरू हो गया और वो वीकनेस अभी तक कंटिन्यू रहा है। अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, फिर रिवर्स में नीचे आया, फिर अगेन बाइंग आया, राइट। सो फॉर टुमारो ये एरिया में जो भी ट्रेड कर रहा है, यहां से ऊपर में 51,630 टू 51,800 टू 51,830, ये एरिया में बाजार टारगेट कर सकता है। उसके ऊपर नेक्स्ट एरिया इज 52,000 टू 52,080, ये एरिया को मार्केट टारगेट कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, यहाँ पे आपको सेलर्स फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं, ये और ये एरिया में। तो हमें देखना है कि सेलर्स कहाँ पे एग्रेसिव होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है 52,650 से 52,000, मोटा मोटी 800 पकड़ लो। जैसे ही बाजार इसको क्रॉस कर दिया और फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। सो फॉर टुमारो द बाइंग एरिया 51,040 है। नीचे में आपको कहीं पर यहाँ पे मिलता है तो फिर से एक बाइंग एरिया है। ऊपर की साइड आप देखेंगे 51,772, 51,980 टू 52,050, एंड जैसे उसको क्रॉस किया तो नेक्स्ट इज 52,600 टू 52,740। या नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। और जब तक ये बाजार इसको 17,500 के नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है तब तक ये अप ट्रेंड इंटैक्ट ही है, एंड वी शुड फॉलो द ट्रेंड। अब जो प्रीवियस बार बार सपोर्ट बन रहा था ये एरिया, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो आज कहीं ना कहीं उसके पास वापस आया है, सपोर्ट के ऊपर निकल गया, या तो जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर, बट क्या टीका नहीं, गैप अप हुआ और उसके बाद कंटिन्यूअस हमने सेलिंग देखा। तो फॉर टुमारो इसके नीचे जाएगा तो फिर अगेन ये एरिया में वापस जाने की कोशिश कर सकता है बाजार, 18,400 500 और नीचे में 18,000, वहां से 18,200। बट मान लो यहाँ से फिर से एक बाइंग आता है तो फिर नेक्स्ट एरिया है 19,200 एंड फिर ऑल टाइम हाई, राइट। सो द ट्रेंड कोई चेंज हुआ नहीं है, बट ये पुल बैक ज्यादा डीप में रिवर्सल नहीं होना चाहिए और फिर वापस यहाँ पे ऊपर चला जाना चाहिए, तो दैट मीन्स ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। या जैसे निफ्टी ने आप देखो पुल बैक काफी नीचे कर दिया, बट स्मॉल कैप ने नहीं किया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो ये जो सेलिंग है उसका, ये पुल बैक और वापस सेलिंग कंटिन्यू होगा या यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर यहाँ थोड़ा पुल बैक करे और फिर ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। या सो थैंक यू सो मच, एंड आप लोग भी आपका व्यू बताइए, आपको क्या लगता है जो हमने डिस्कस किया व्यूज, और आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए, एंड शेयर आप कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच, एंड आप जरूर बताइए कि हम आपको कैसे हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू।